नावेद मेरा असली नाम है। नावेद का मतलब होता है खुशी का पैगाम, और इस जगह का नाम बॉम्बे 70 कुर्ला वेस्ट। ये मेरा घर है। सारी ज़िंदगी दोस्तों के बीच भी घुमा। 15 साल की उम्र तक बहुत ख़तरनाक दोस्तों के साथ रहा मैं, जिनके साथ बहुत एड़ी चाले मचाए भाई। दुकानों पे से चोरी वोरी वो करे, और टेनिस क्रिकेट के बॉल ढापे क्रिकेट खेलने के लिए। दुकान वाले को बोले वो अंदर वाली चीज़ चाहिए भाई, वो अंदर गया तो इधर ढक्कन खोले सीधा बॉल गायब। कांड करने के बाद बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता था कि कूल चीज़ करे आज अपन ने। किसी का मिरर तोड़ दिए, कोई भैये को सता दिए, वैन पे कूद गया, वैन पचक गई है। मेरी हरकतें इतनी बढ़ गई थी कि एक मरतबा मुझे जेल में भी जाना पड़ा उसके वजह से, और बहुत परेशानियाँ खड़ी हो गई। उसके बाद मेरी अम्मी को फ़ोन आया था, और एकदम अचानक ऐसे सुनने में आया ना, वहाँ से फ़ोन आया कि भाई आपका बच्चा लॉकअप में है। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, मैं एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रोने लगी। तो सब घर में जमा हो गए, बोले क्या हो गया क्या हो गया। तो बोले अरे मेरा बच्चा अंदर है, उसको मार रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, बहुत चिल्लाई। तो इसके लिए मेरे को बहुत फ़िक्र थी। इसके अब्बा यहाँ है नहीं, बाहर है, अब मैं अकेले। तो मैं बोली कभी खुदा न खास्ता बिगड़ गया तो वो मेरे से ही पूछेंगे ना कि तुम एक बच्चे को नहीं संभाल सके। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि भाई अगर इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो अपना ख़ात्मा बहुत बुरी तरह होने वाला है, और ज़्यादा फंसते जाएंगे। तो उस वजह से मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा समय आया जब मुझे समझ में आ गया कि भाई अब छोड़ना है ये सब। तो फिर मैं वापस से फिर सीधे रास्ते पे घुस गया। पता नहीं ये रास्ता सीधा है कि नहीं। ये क्या किया ना, एक दिन कमरे में बंद होके कुछ लिख रहा था। दिन भर कमरे में बंद रहता था, कुछ लिखता था। हम लोग बोले क्या कर रहा है क्या कर रहा है, तो बताया नहीं। फिर एक दिन अचानक कई रास्ते हैं तेरे सामने, तेरे नफ्स ने तुझे घेर रखा है। तू लौटना चाहता है वापस मगर तेरे वक्त ने तुझे थाम रखा है। अब तक पूरा ना डूबा हो तो लौट जा, तेरे खातिर तेरे रब ने कुछ और इंतजाम रखा है। तो हम लोग बोले अरे ये किसने लिख के दिया। तो बोला मैं खुद ही लिखा, सब मैंने ही किया हूँ। तो हम लोग को हैरत हुई, हमारे इसमें घर में नहीं गाते हैं ना ये सब। नेज़ी नावेद का दूसरा रूप है। नेज़ी जब मैं रहता हूँ तो मैं रैप करने लगता हूँ, और काफ़ी ज़्यादा हिप हॉप हो जाता हूँ। पैदाइश हुई है 1993 में मेरी, हुई परवरिश 40 में राम बच्चन चाल चाल नंबर 5 गोली नंबर 24 बम्बे 70 कट्टर 24। अब्बा मेरे अम्मी कट्टर सुन्नी फुप्पी बीएड दादा दादी भी है MA BEd DEd 5 इनकी औलादे, 4 लड़कियां इकलौता एक लड़का, जिनका इकलौता एक लड़का हूँ मैं। 8th स्टैंडर्ड में मैं अंदर चाली में घूमते रहता था, और पब्लिक की शादी वादी रहती थी, उसमें डीजे लगते थे, बड़े बड़े स्पीकर्स लगते थे, और पब्लिक नाचती थी पागल लोग की तरह। ये वाला गाना था एक शॉन पॉल का टेम्परेचर, जिसमें आके वो बड़बड़ करता था। हम लोग कुछ समझता नहीं था, हम लोग फुल नाचते थे रांटी अंदाज में। कुछ समझ में नहीं आता था मेरे, लेकिन रट्टा मारने में बहुत मज़ा आया कि भाई एक फ्लो है और कुछ भलती बात कर रहा है अगला। और फिर जाके स्कूल में रिसर्च के वक्त पब्लिक को जमा करके सुनाया भाई वेलुमान द बे टन गोला वन बिग किपिंग यू वॉर्म गाव ऐसा बका। और पब्लिक बोले भाई क्या बोल रहा है भाई तू, फटाफट एकदम एक नंबर बोलता है। पब्लिक सब कुछ हंसने लगी, और लड़कियाँ भी फुल लाइनें देने लगी। बोले अगले को इंग्लिश में रैप करने आता है, बहुत फास्ट बकता है, कुछ तो हार्ड बोल रहा है। तो उसके बाद से ऐसा लगा कि भाई अपने को रैप ही करने का। भाई पब्लिक बहुत खुश हो रही है इससे, अपन रैप ही करते हैं कैसे भी। ये पता नहीं था डरता, ये पता चलेगा तो क्या होगा, माँ को धोखा परंपरा में नो को जो जाहिर होगा। तो चश्मा वो बहुत सारी पब्लिक बोलती भाई तुम्हारे ऊपर सूट होता है। वे फिरोज बोले तुम्हारा गोल चेहरा है ना, उसके ऊपर स्क्वायर वे फिरोज बहुत सेक्सी लगते हो। लेकिन मेरे को इतना हार्ड नहीं लगता, मैं तो सिर्फ अपनी आंखें छुपाने के लिए पहनता हूँ। देखो भाई लोग, ये अपना होम स्टूडियो है, और यहाँ पर रखा हुआ आईपैड। अपने को किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बस इतनी सी इलेक्ट्रॉनिक टुकड़े में अपना सारा काम हो जाता है। कि मैंने एक बीट डाउनलोड किया, लूप उसको लूपिंग पे लगाया, फिर उसके ऊपर मैंने अपनी ज़िंदगी की रीत लिखा, और वीडियो उसका आईपैड से बनाया, उसको अपलोड किया इंटरनेट पे। तो 1 लाख व्यूज़ उसके फटफट 1 साल के अंदर हो गए। गाड़ करके झूल करके अपन क्या कर लेते, किसी के मोहताज नहीं रहते, सारा काम अपन खुद से ही कर लेते। लगा लो फिक्स मैं हूँ जैसे नास्तिक, मेरा 666 बातें जिंदगी नहीं करता मैं। वो वैकेशन का फ़ायदा उठाया हम लोग ने कि घूमने मिलता था, कहीं पर भी जाके देखते थे और सोचते थे पहले 2 साल पहले कि हाँ यहाँ पे वीडियो शूट करनी है।
तो फिर वो आइडिया आके इसको बताता था, फिर इसके डैडी ने इसको आईपैड दिया, तो सोचा हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग करते वीडियो बनाते। इसके आफत के वक्त पे शिवड़ी में पुलिस ने अपने को वहाँ पे धरा था ना, अपन ने उसको वीडियो दिखाए, पान वान खिलाया, बोले भाई हम लोग स्टूडेंट्स लोग हैं वगैरह वगैरह, और अंदर घुस गए कैसे। इंसान खिलाफ लड़ने वाला मैं फौजी, ठहरो जी, क्या सोचते हो इस देश के बारे में, कुछ बोलो जी, कुछ बोलो जी। हाँ बोलता हूँ भाई, इधर अपने वतन की मिट्टी पर सरकार तो है छुट्टी पर, करे वादे कसमें झुट्टी पर, इन्हें मुट्ठी बना के दूं मुंह पर, मैं क्यों दूं पर, ये खुद तू कर अब खुद तू लड़, मैं मुंबई कर मेरे सर पर, बस रैप की धुन सवार। हमारे डैडी का नाम उन लोग ने इंग्लिश नाना ही रख दिया था कि वो बात बात में इंग्लिश में ही टॉक करते थे। तो बोले वो जो इंग्लिश नाना का पोता है ना, उसने बहुत ज़बरदस्त रैप किया। तो जो हमारी क्या बोलना चाहिए कजिन थी, वो शॉक्ड हो गई, अरे कब किया उसने, बता बता किधर है। बोले वो भी ऐसा है ना, वो हालांकि पढ़ी लिखी है लेकिन रैप से वो लोग इन्हें रैप समझ रहे हैं। बोले वो तो बहुत अच्छा लड़का है, उसने ऐसे कैसे काम कर दिया। फिर हमने उनको समझाया कि नहीं भैया ऐसा नहीं, ये मतलब है कि इंग्लिश की पोइट्री वो जोर जोर से बोल रहा है। तो फिर उनको समझ में आया, नहीं तो वो थोड़ी देर के लिए शॉक में गए। हमारे के इलाके में यहाँ को बोला तो पति के इलाके में अच्छे से बोलो। धीरे धीरे हम लोग इसकी लिरिक्स याद करते रहते हैं, पैदा हुआ पाला बड़ा हटीली इलाके में, तो धीरे धीरे इसके वीडियो देखते हैं, तो घर में भी दिखाया, तो घर वाले बोलते तो तेरा दोस्त स्टार कैसे बन गया, बोला स्टार नहीं छोटा मोटा स्टार है अभी, अब इसको सुपर स्टार बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ लोग हैं जिनको ऐसा भी लगता है कि क्या एडी शाले में घुस गया है और कुछ भलता ही कर रहा है, बोले अपने एरिया का लड़का नहीं है। बोले मेरी अम्मी को ऐसा लगता है कि भाई लड़का सुधर रहा है, लेकिन फिर मेरी अम्मी मुझे मना भी करती है कि मत करा कर, ये सब इस्लाम में ये अलाउड नहीं है और हराम चीज़ है। सबकी अलग अलग सोच है, अब अपने को तो किसी से फ़र्क नहीं पड़ता भाई, अपने को तो जो करना है करना है। This is Nazy the boss of the house, como here we go। ये मुंबई शहर, यहाँ भीड़ बहुत, यहाँ काम काज सबके पास, लेकिन वक्त नहीं वक्त यही है शहर वो जहाँ पे पागलपन को करते जाते, दिन भर भागे रातें जागे, हंसते खेलते गाते जाते। रिपब्लिक का यहाँ पे फंडा कुछ अलग है, रिपब्लिक पे छोटे और धंधा कुछ अलग है। बंदा तू चला के सोचे मेरे जैसा करना, कर ले कोशिश छोटे बढ़िया, वरना जिंदगी है छोटी सी। मैं भी पहले तेरे जैसा तेरे चाल करूँ, मैं भी पहले तेरे जैसा तेरी चाल चलूं, मैं भी पहले तेरे जैसा फुकड़गिरी करूं। सबके लिए ब्रॉडबैंड गाना बहुत जरूरी है, इंटरनेट की सुविधा लगाना बहुत जरूरी है। सबके लिए ब्रॉडबैंड गाना बहुत जरूरी है, इंटरनेट की सुविधा लगाना बहुत जरूरी है। जरूरी है कि नहीं भाई? अपनी भाईगिरी वाला भाषा में बोलेंगे तो ही समझेगा पब्लिक को, इंग्लिश सब ऊपर से बाउंस जाएगा। तो अब उनने अपनी लैंग्वेज में लिखना चालू कर दिया। सबसे अच्छी चीज़ मतलब यही है कि अभी ये जो कर रहा है और आगे करेगा, बोलता है कि मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ। जो मुंबई सेक्टर के लोग हैं, जैसे बेचारे वो परेशान हाल में है ना, जिनको घर नहीं है, और ये पीछे एक भारती नगर है, वहाँ पे भी बहुत लोग परेशान हाल है। तो ये बोलता है मैं आगे बढ़ूँगा तो उन लोग के लिए कुछ करूँगा। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कोई भी माँ को अच्छा ही लगेगा कि मेरा बेटा मतलब घर वालों के साथ साथ बाहर वालों के लिए भी फिक्रमंद है। हिप हॉप सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, सिर्फ लड़कियों के बारे में नहीं है। हिप हॉप ख्यालात के बारे में भी है, समाज में बदलाव लाने के बारे में भी है, सच्चाई के बारे में भी है। और शायद मेरी भाईगिरी वाली टोन में मैं कुछ बोलूँ या मेरे उर्दू के कुछ अल्फाज जाके उनके दिमाग पर लग जाए, बस इसी उम्मीद में लिखता हूँ बैठ के मैं कि भाई पब्लिक को कुछ ना कुछ तो असर होएगा ही अपनी म्यूज़िक से।